लव लाइन्स ऑडियो बुक्स लेकर आया है एक दिल को छू लेने वाली स्लो बर्न अरेंज्ड मैरिज रोमांस कहानी। अब तक आपने ये जाना कि दो अजनबी, दो बिल्कुल अलग दुनिया के लोग एक शाम दिल्ली की हल्की ठंड में पहली बार मिले। आर्या संकोची, सलीकेदार और दिल से बेहद साफ, और आरव कम बोलने वाला, शांत पर गहराई से महसूस करने वाला। परिवारों की औपचारिक बातों के बीच ये दोनों जब टेरेस पर अकेले खड़े हुए तो उनकी ऑकवर्ड सी बातचीत में कुछ अनकहा, कुछ अनसुना धीरे धीरे जन्म लेने लगा। और फिर हवा के झोंके में उड़ता आर्या का दुपट्टा और उसे संभालता आरव का हाथ, एक ऐसा छोटा सा पल जिसने दोनों के दिलों में एक बेहद हल्की पर खूबसूरत गर्माहट छोड़ दी। रिश्ता आगे बढ़ा, पर दिलों के भीतर अभी भी थोड़ा सा डर था। फोन कॉल्स हुई, पर बातें औपचारिक रहीं, इतनी कमजोर कि जैसे दोनों एक दूसरे से गलत कदम रखने से डर रहे हों। फिर आई पहली दूरी, आर्या का संदेश देर तक अनदेखा रह जाना और उससे जन्मी छोटी सी निराशा। लेकिन अगले ही दिन आरव ने पहली बार दिल खोलकर अपनी सच्चाई लिखी, अपनी कम बोलने की आदत, अपनी घबराहट और ये डर कि कहीं वो आर्या के लिए पर्याप्त न हो। उस एक ईमानदार संदेश ने दोनों के बीच की पहली गांठ खोल दी और रिश्ते ने एक नया रूप लेना शुरू किया, धीमा, शांत और बेहद सच्चा। शादी की तैयारियां जितनी चमकीली बाहर से होती हैं, दिल के भीतर उतनी ही अनकही घबराहटें छुपी होती हैं। लहंगे, मेहंदी, हल्दी और कार्ड्स की भीड़ में आर्या और आरव एक दूसरे से सिर्फ एक सवाल पूछ रहे थे, क्या हम सच में इस रिश्ते के लिए तैयार हैं? लेकिन किस्मत ने सोचा था कि शादी से ठीक पहले आने वाली एक छोटी सी परेशानी इन दो अजनबियों को पहली बार एक दूसरे का सहारा बनाना सिखाएगी। और वहीं से शुरू होगी उनकी असली कहानी, डर के पीछे छुपे भरोसे की कहानी। चैप्टर 3, शादी की तैयारी और अनकहे डर। रिश्ता तय होने की खबर घर में जैसे नई हवा की तरह फैल गई। शर्मा परिवार में मीठे पकवान बनते, हंसी गूंजती और रिश्तेदारों के फोन आते जा रहे थे। मेहता परिवार भी उतना ही उत्साहित था। सालों बाद घर में शादी जैसी रौनक लौट रही थी। लेकिन इन दोनों रौनक भरे घरों के बीच वो दो दिल चुप थे, आर्या और आरव। दोनों के भीतर खुशी थी, पर उसके साथ एक अनजानी बेचैनी भी। कुछ प्रश्न, कुछ उलझने, कुछ डर जो उन्होंने किसी को नहीं बताए। पर शादी की तैयारियां थमती नहीं, चाहे दिल कितने भी सवाल उठाएं। महीने के शुरू होते ही दोनों परिवार बाजार की ओर निकल पड़े। पहला दिन था, शादी के कपड़ों की खरीदारी। दुकानों में हलचल थी, चमकती झालरें, रंग बिरंगे परिधान और चारों तरफ चहल पहल। आर्या गुलाबी रंग का एक लहंगा देख रही थी जब मेहता आंटी बोली, बिटिया ये रंग तुम पर बहुत जचता है। आर्या ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजरें अनजाने में पीछे खड़े आरव को ढूंढने लगी। वो थोड़ी दूरी पर खड़ा चुपचाप सब देख रहा था, जैसे हमेशा कम बोलने वाला पर सब कुछ ध्यान से देखने वाला। दोनों की आंखें कुछ पल के लिए मिली। जितना कम उन्होंने बोला था, उतनी ही आसानी से उनकी नजरें एहसास बांट रही थीं। आर्या ने सोचा, ये व्यक्ति चुप है, पर उसका देखने का तरीका बहुत साफ है, जैसे वो कुछ भी अनदेखा नहीं करता। कुछ दिनों बाद शादी के कार्ड छपकर आ गए। दोनों के नाम एक साथ देखना दोनों के लिए एक अजीब सी अनुभूति थी, जैसे उनके नामों की दूरी छोटी सी मुद्रित स्याही ने पल भर में मिटा दी हो। कार्ड बांटते समय परिवार खुश थे, पर उन दो दिलों को हर कार्ड एक नया बोझ भी देता था। आर्या हर कार्ड पकड़ते हुए सोचती, क्या मैं इस नए घर में खुद को ढाल पाऊंगी? और उधर आरव मन ही मन कह उठता, क्या मैं आर्या को वो सहजता, वो सुरक्षा दे पाऊंगा जिसकी वो हकदार है? दोनों इन प्रश्नों को किसी से साझा नहीं कर पा रहे थे। रिश्ते तय होने में समाज, परिवार और औपचारिकता लगती है, लेकिन रिश्ता चलाने में दो दिलों की समझ और धैर्य। शादी के करीब आते ही घर के कोने कोने में गीतों, हंसी और नाच की गूंज सुनाई देने लगी। आर्या के घर में सहेलियां इकट्ठी थीं। मेहंदी लगाते समय सहेलियां उसकी चुहलबाजी करती, नाम किसका लिखवाएगी, कब से मुस्कुरा रही है, कहीं प्यार तो नहीं हो गया। आर्या हंसती भी और संकोच से लाल भी हो जाती। उसे समझ ही नहीं आता कि जवाब क्या दे। वो सिर्फ इतना सोचती, प्यार शायद अभी नहीं, पर एक अजीब सा भरोसा है कि वो मुझे निराश नहीं करेगा। उधर आरव के घर में भी हल्दी और संगीत की धूम थी। रिश्तेदार उसे घेर कर चिढ़ाते, इतना गंभीर मत रहे, शादी है, मुस्कुरा थोड़े। वो हल्की सी मुस्कान देता, पर मन में वही पुराना डर घूमता, क्या मैं उसे खुश रख पाऊंगा? शादी के 8 दिन पहले एक छोटी सी परेशानी आ खड़ी हुई। आर्या के लहंगे की फिटिंग दूसरी बार भी ठीक नहीं हुई थी। दुकानदार केवल बहाने बनाता रहा, अभी ट्रायल पर है, अभी सिलाई वाला बाहर गया है, कल आना। शादी के इतने पास ये समस्या उसे बेचैन कर रही थी। उसकी माँ की चिंता अलग और रिश्तेदारों की टिप्पणियां अलग। उसी समय आरव अपने पिता के साथ उसी बाजार में था और संयोग से आर्या की शिकायत उन्हीं के कानों तक पहुंच गई। आरव ने बिना देर किए उसी दुकान में जाकर साफ लहजे में कहा, शादी 8 दिन में है, अगर आज ही ठीक नहीं किया तो हम कपड़ा वापस ले लेंगे और किसी और को दिखवाएंगे। दुकानदार उसकी गंभीरता देखकर चौंक गया। कुछ ही देर में लहंगा ठीक कर दिया गया। जब आरव दुकान से बाहर आया तो आर्या की माँ ने कहा, बेटा तुम्हारी वजह से हमारी इतनी बड़ी चिंता दूर हो गई। धन्यवाद, आरव ने सहज स्वर में कहा, ये तो मेरा फर्ज है। दूर खड़ी आर्या ने ये सब सुना, पर वो कुछ बोली नहीं। उसका दिल धीरे से पिघल गया, जैसे किसी ठंडे शीशे पर पहली बार गर्मी की सांस पड़ी हो।
उसे लगा ये वही शांत इंसान है, लेकिन अंदर से कितना जिम्मेदार है। उसी क्षण वो पहली बार आरव को नए दृष्टिकोण से देखने लगी। शादी से ठीक एक दिन पहले दोनों परिवार मंदिर गए थे। रास्ते में कई रिश्तेदार आगे निकल गए और संयोग से आर्या और आरव थोड़ी दूरी पर अकेले रह गए। कुछ देर की चुप्पी के बाद आर्य ने उसकी तरफ देखते हुए धीरे से कहा, मुझे डर लग रहा है। आरव रुक गया। उसने पहली बार आर्या के चेहरे पर भीतर की बेचैनी देखी, सजावट से भरी एक लड़की की नहीं, एक ऐसे दिल की जो अपने भविष्य को समझना चाहता है। आरव धीरे से बोला, मुझे भी। आर्या ने आंखें उठाई। आपको किस बात का? आरव ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे डर है कि मैं शायद उतना अच्छा जीवन साथी न बन पाऊं जितनी उम्मीदें सभी को हैं और जितनी शायद आप में हो। उसके शब्द बेहद सरल थे, पर उनमें एक ईमानदारी थी जो आर्या ने पहली बार महसूस की। आर्या ने धीरे से कहा, मुझे भी वही डर है कि कहीं मैं आपके हिसाब से बहुत अलग न निकल जाऊं। दोनों हल्के से मुस्कुरा दिए। दो डर एक ही पल में एक दूसरे को समझने में बदल गए। आरव ने आगे कहा, अगर हम दोनों एक दूसरे को समय दें, सुने और बिना दबाव के चलें तो शायद सब ठीक हो जाएगा। आर्या ने सिर हिलाया। हाँ, रिश्ता दो लोगों की मेहनत से बनता है और मैं कोशिश करूंगी कि हम एक दूसरे को समझ सकें। दोनों साथ साथ चलते रहे, न कोई भारी वादा, न कोई ऊंची बातें, बस दो ईमानदार दिल जो अपनी अपनी गलती मानते हुए भविष्य को शांत मन से स्वीकार रहे थे। शादी से एक रात पहले दोनों अपने कमरे में अपनी खिड़की के पास खड़े थे, अपनी अपनी दुनिया में, पर एक ही सोच के साथ। आर्या ने अपनी हथेलियों पर मेहंदी का रंग देखा और मन में हल्की मुस्कान आई। उसे याद आया कैसे आरव ने बिना कहे उसकी सबसे बड़ी चिंता हल कर दी थी। शायद ये रिश्ता इतना मुश्किल नहीं रहेगा। उधर आरव चांद को देख रहा था, धीमी रोशनी में एक शांत आशा जैसी चमक। उसे लग रहा था, मैं चुप हूँ पर वो मुझे समझने की कोशिश कर रही है और शायद यही मेरे लिए काफी है। दोनों ने लगभग एक ही समय अपनी आंखें बंद की और एक ही वाक्य मन में कहा, हम अलग तो हैं, पर शायद ये अलग होना ही हमें एक दूसरे की ओर खींच रहा है। शादी अब बस कुछ घंटों की दूरी पर थी और पहली बार दोनों दिलों ने अनकहे डर को एक धीमी सी शांति में बदलते देखा। चैप्टर 3 समाप्त।